हे गाइस, आप देख रहे हैं अभी सोलो एक्सप्लेन सेनपाई को। और आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं स्ट्राइक द ब्लड एनिमे का एपिसोड 5 का पार्ट 1। और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्टिंग के साथ हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बिल में बहुत ज़्यादा आग उबल रहा होता है और बहुत सारे लोग एक भेड़िए जैसे आदमी का गोली चल रहा होता है और भेड़िए जैसा आदमी बोल रहा होता है, डैमेट में पकड़ा गया। फिर वो मुड़ कर कहता है, मुझे नहीं पता था कैसे हमारा डील का जो डिटेल्स था वो लीक हो गया, और ये तुम लोगों ने सच में ह्यूमंस ने ऐसा करके तुम ठीक नहीं किया, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। और फिर वो वुल्फमैन अपने पॉकेट से कुछ निकल कर उसे दबाता है, बट उसे दबाने से भी उसे कुछ नहीं होता। और ये देखकर वो वुल्फमैन बहुत ज़्यादा घबरा के बार बार उसे प्रेस करने लग जाता है। तभी उसके हाथ पे अटैक करता है चेन से, और वो पीछे देख के कहता है, अभी के दिनों में एक वायरलेस मॉनिटर को पकड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, और मैं आप लोगों को 5 सेकंड देता हूँ ये लड़की असल में कौन है ये बताने के लिए। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5 4 3 2 1 and 0। नाउ दिस आंसर इज मियामोया सेंसे, जो अकात्सुकी का इंग्लिश टीचर है। तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर। और मियामोया का देखिए, वो उल्फ बंदा बोलता है, एक अटैक मेज तो मुझे कैसे ढूंढ पाए। और अटैक मेज से हमें पता चलता है यूकिना की तरफ मियामोया सेंसे पे एक अटैक मेज है। उस वुल्फमैन के बातों के जवाब में मियामोया सेंसे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम भाग चुके हो? अभी ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा भूल था कि तुम सोच रहे थे तुम भागे। और ये सुनकर वो वुल्फमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर मियामोया सेंसे ऊपर अटैक करते अपने क्लॉ से, बट मियामोया बहुत ज़्यादा आसान से उस क्लॉ को अटैक को झेल लेता है, मतलब डॉज कर लेता है। उस वुल्फमैन की अटैक स्टाइल को देख के हमारा मियामोया सेंसे कहता है, ओह तुम एक सर्वाइवर हो, एक ब्लैक डेथ स्टार फैक्शन के, मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होगा। और इसके बाद मियामोया सेंसे कहता है, तुम बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो कि तुम ओशन को क्रॉस करके यहाँ पर आए हो। और ये सब सुन के वो वुल्फमैन बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा लड़की। वो वुल्फमैन अटैक करते हैं, फिर भी हमारा मियामोया सेंसे तो मियामोया सेंसे है, वो बहुत आसानी से उसे डॉच कर देता है। और वो बंदा चारों ओर देखने लगता है कि मियामोया सेंसे कहाँ है। और फिर वो देखता है असल में मियामोया सेंसे एक टावर के ऊपर खड़ी हुई होती है। और फिर मियामोया सेंसे एक स्पेल को कास्ट करते हैं और उसको उसके ऊपर छोड़ देता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो बंदा उस मैजिकल चेन से बंधवा हुआ होता है, मतलब उस चेन उसे बांध कर रखा होता है। और इन सब के बाद हमारा मियामोया सेंसे उस वुल्फमैन से बहुत ज़्यादा पूछताछ करता है। और फिर वो बोलता है, वो मुझे तो कल के क्लास के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, आज का स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं। फिर वो संबंध है कि वो देखता है, और यहाँ पर इस सीन को कट होता है। और इसके बाद हमारा एनिमे का बहुत ज़्यादा ऑसम सा इंट्रो स्टार्ट हो जाता है। और इंट्रो के ख़त्म होने के बाद हमें अकाशो का अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेबल में इतने ज़्यादा डिलीशियस खाने को देखकर अकाशो को बोलते, क्या मॉम वापस आ गई? और मॉम के बात करने की वजह से वो मॉम के रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, देखता है यूकिना वहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। और यूकिना अकाशो को इस टाइम पे देख के थोड़ा सा चौंक जाता है और थोड़ा सा थम से जाता है। और उसके बाद उसे जब होश होता है, फिर वो आकाश के ऊपर लात मारता है। और सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को ये सीन मतलब दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं दिखाया तो मेरा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और ये वीडियो तभी ब्लॉक हो जाएगा, तो सॉरी गाइस। और इस लात खाने के बाद हमें आकाश के बहुत बड़ा चीख सुना जाता है, स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है। और इसके बाद हमें स्क्रीन कट होता है, आकाशुकी को ट्रेन में दिखाया जाता है। और वो बहुत ज़्यादा चुपचाप था, क्योंकि सुबह उसके बहुत ज़्यादा धुलाई हुई थी ना। आकाशुकी के ऐसे चेहरे को देख के यूकिना बोलती है, क्या तुम ठीक हो क्या? और आकाशुकी बोलता है, हाँ मैं तो बच तो गया, पर सुबह जो हुआ था उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं, तो गलत से हो गया था। आकाशुकी ये बातें सुनकर यूकिना बोलती है, हाँ इसमें मेरा ही गलती है, मुझे पता है घर पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा ठरकी है तुम, और इसलिए मुझे एक प्रोटेक्शन तो लेना ही चाहिए था, क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा ठरकी हो,
कब कुछ कर ले उसका कोई मतलब ही नहीं होता। और तभी निगासा यूकिना की बात को टोकते हुए बोलता है, वाह, क्या तुम ये बोलना चाहती हो कि मेरा भाई जब टर्की गिरी करता है तब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और फिर कसरी बोलता है, मैंने कहा ना ये एक सिर्फ एक्सीडेंट था और इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। और फिर निगासा कहता है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, इवन तुमने डोर को नॉक भी नहीं किया था जब रूम में घुस रहे थे तो। और फिर मैंने बताया था भी सुबह यूकिना आई है, तो तुम्हें तो थोड़ा सा अंदाज़ा होना ही चाहिए था, मतलब तुम ये जान चुकी है। और इस बात को सुनकर आकाश थोड़ा सा मुंह बनाने लगता है। और इसके बाद निगासा बोलती है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारा जो स्कूल में बॉल प्रोग्राम होने वाला है टूर्नामेंट, उसमें हम लोग का न्यू यूनिफॉर्म लगेगा। और ये सुनकर आकाश बोलता है, हाँ तुमने शायद बताया तो था। और मुझे फिर निगासा उठ के बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं तो बताया था। और ये बात सब में रखना क्योंकि तुम्हें भी इस टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा इस बार। पर फिर आकाश कहता है, पर तुम लोग तो प्रोग्राम में हिस्सा ही नहीं ले रहे, तो तुम लोगों को किस लिए यूनिफॉर्म लगेगा। और फिर नाकासा बोलता है, हम लोग चीयर लीडर्स बनने वाले, तो उसके लिए तो हम लोगों को ड्रेस तो लेना ही पड़ेगा। और इसके बाद हमें सीन कट होता है और स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लड़के यूकिना और नागासा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन लोगों के लिए निगासा और यूकिना प्लीज़ चीयर लीडिंग कर ले। और उन लोग कहते हैं, प्लीज़ हमारा ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट मत करना। फिर यूकिना कहते, ठीक है, हम सब तुम लोगों के लिए चीयर करेंगे। और ये सुनकर बहुत से लड़के खुश हो जाते हैं। और सीन कट होता है और निगासे के ऊपर सीन आता है और वो आकाश के पूछ रहा होता है, ये बहुत ही बुरा होगा अगर यूकिना अपने दम से सब कुछ करे, क्या तुम हमारे साथ एज वेल क्या चीयरिंग करोगे। फिर आकाश बोलता है, तुम क्या सब बातें कर रहे हो, मैं ये सब कभी नहीं करूँगा। और फिर निगासा बोलता है, क्यों नहीं करोगे तुम। और इस बात के जवाब में आकाश बोलता है, मैं इम्प्रेस फील करूँगा क्योंकि अगर कोई मुझे देखेगा मैं चीयरिंग के ड्रेस में हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट का सीन होगा। फिर यूकिना बोलती है, क्या चीयरिंग करना एम्बेरसमेंट का काम होता है। फिर आकाश बोलते हैं, नहीं, चीयरिंग करना कोई एम्बेरस काम नहीं होता, तुम मुझे चीयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर निगासा मुँह बनाते हुए बोलता है, क्या वो करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा और मैं करूँगा तो तुम्हें एम्बेरसमेंट फील होगा। और फिर हमें असली झोल पता चलता है, असल में निगासा बोलता है, निगासा आकाशी के बाद आकाशी को चीयर करना चाहता था और इससे आकाशी को एम्बेरसमेंट फील होगा, असल में ये बोलना चाहता था। और इस बात के जवाब में आकाशी बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता था, असल में अगर बहुत सारे तुम जैसे खूबसूरत लड़की अगर मेरे लिए इतने ज़्यादा चीयर करोगे तो बाकी सारे लड़के मुझसे जेलस फील करेंगे और इससे मेरे स्कूल का रेपुटेशन खराब होगा। और ये बात सुन के निगासा भी खुश होकर यूकिना के साथ चला जाता है। और आकाश से बोलते, इन लोगों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गाइस, यहाँ पर हम इस एनिमे के इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और अगली पार्ट बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। तो गुड बाय। और हाँ, एक बात, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।